झूठे वादे करके लोगों को बहला फुसला के वोट इधर उधर कर दिए। देखिए, अगर पलटा मारना होता तो हम कब काम मार लेते। मैं स्वर्गीय मेरे पिताजी वो शुरू से थे, मैं हूँ, मैं जिंदा भी हूँ और मैं मरूंगा भी कांग्रेस ही मरूंगा। वो इसकी भी वोट अपने आप मांगेंगे, क्या कहेंगे भाई, कमल पे दियो भाई, कमल तो यो है जिसका नगर निगम में राज है, ऊपर राज है, नीचे राज है। मेयर पे तो अभी पद खाली है। पद खाली कैसे है? उन्हीं का कौन संभाल रहा है? सिस्टम किसका है? सरकार प्रशासन किसका है? समस्या उठाई हमने तो उनका कहना था कि जो ऊपर बीजेपी बैठी है वो हमें काम नहीं करने दे। हाँ, ठीक कर रहे हो। सिस्टम काम नहीं करने देगा तो काम कैसे कर पाएगा? सोनीपत नगर निगम के मेयर उपचुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। कांग्रेस ने सोनीपत के पूर्व विधायक देवराज दीवान के पुत्र कमल दीवान को मेयर पद के लिए अपना उम्मीदवार घोषित किया है। यह फैसला कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि सोनीपत नगर निगम चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो चुकी है और सभी प्रमुख दल अपनी स्थिति मजबूत करने में जुटे हैं। कमल दीवान ने जनता के समर्थन की अपील करते हुए कहा कि वह अपने पिता की तरह सेवा भाव से काम करेंगे और सोनीपत को एक आदर्श शहर बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। उन्होंने नगर निगम की मौजूदा समस्याओं पर जोर देते हुए कहा कि उनकी प्राथमिकता शहर की सफाई व्यवस्था, जल निकासी और बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाना रहेगा। साथ ही उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार सिर्फ एक धोखा है, क्योंकि भाजपा प्रशासनिक विफलताओं से शहर को बदहाल कर चुकी है। कमल दीवान ने भाजपा सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि नगर निगम कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिल रहा, जिससे पूरे शहर में कूड़ा करकट जमा हो गया है। उन्होंने जनता को आश्वासन दिया कि यदि उन्हें आशीर्वाद मिलता है तो वे नगर निगम की कार्यप्रणाली में सुधार कर सोनीपत को एक सुव्यवस्थित और विकसित शहर बनाने का काम करेंगे। उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा जनता के मुद्दों को प्राथमिकता देती रही है और वह नगर निगम के प्रशासन को प्रभावी बनाने के लिए ठोस योजनाओं के साथ आगे आएंगे। नमस्कार, मैं सचिन कौशिक, आप देख रहे हैं SNN न्यूज़। आज सोनीपत से प्रत्याशी जो है मेयर चुनाव के, वो कमल दीवान जी को चुन लिया गया है, जो देवराज दीवान जी के बेटे हैं। तो उनसे मिलकर पूछ लेते हैं कि उन्होंने जो अभी रणनीति बनाई है अपनी राजनीति को लेकर कि आगे उनको क्या करना है, उसके बारे में उनसे पूछ लेते हैं। सर, सबसे पहले आपको बधाई। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, जो अभी आपको टिकट मिले मेयर की, तो उसके लिए आपकी क्या रणनीति आगे की रहेगी? देखो, रणनीति ये है कि सबसे पहले हमने सोनीपत की जनता के बीच में जाना है और बीजेपी की जो पिछले 10-12 साल की नाकामी है वो समझानी है। क्या हुआ, इन्होंने झूठे वादे करके लोगों को बहला फुसला के वोट इधर उधर कर दिए, तो हमने जाके समझाना है और लोगों के बीच में जाएंगे, उनसे हाथ जोड़ेंगे, उन्हें समझाएंगे और वोट की अपील करेंगे। सर, जो समस्याएं अभी शहर के अंदर चल रही हैं उन पर भी आपने कुछ ना कुछ अपना कार्य किया होगा कि क्या समस्याएं, वो शहर के अंदर आपको क्या क्या समस्याएं नजर आई? देखिए, शहर में ये बताइए समस्या कौन सी नहीं है? पानी की, स्ट्रीट लाइट की, जल भराव की, नगर निगम के कर्मचारियों की, सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं मिल रही, नगर निगम के कुछ कर्मचारियों की जो है तनख्वाह नहीं मिल रही, और इससे ज़्यादा क्या बताओ? और कितने मुद्दे बताओ? मुद्दे उठा के मुद्दे ख़त्म नहीं होंगे और शाम हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं सर, जैसे जो पिछले जो अपने मेयर थे वो भी कहीं ना कहीं कांग्रेस से जुड़े हुए थे, बाद में उन्हें पलटा मार लिया, तो जनता का यही सवाल है कि कहीं जीतने के बाद ये पलटा वहीं दोबारा वहीं तो नहीं, उसी दोहराई पे तो ना ले जाएंगे? देखिए, अगर पलटा मारना होता तो हम कब काम मार लेते। मैं स्वर्गीय मेरे पिताजी वो शुरू से जो है कांग्रेस माइंडेड थे, बट किसी परिस्थितियों की वजह से हमें टिकट नहीं मिली, लेकिन हमेशा जो कांग्रेस माइंडेड थे, मैं हूँ, मैं जिंदा भी हूँ और मैं मरूंगा भी कांग्रेस ही मरूंगा। तो सर, कहीं ना जहां हम देखें, अगर आपके प्रत्याशी जो दूसरे हैं विपक्षी हैं, वो राजीव जैन जी का नाम आ गया है उभर के, तो उनको आप जो टक्कर मानते हैं तो वो क्या कांटे की टक्कर रहेगी? देखिए, ये तो जनता ने डिसाइड करना है, ये तो जनता जनार्दन बताएगी। ना तो जैन साहब फैसला करेंगे ना मैं करूँगा। वो जिसको जो है अपना वोट देंगे, सफल बनाएंगे, जो हमें
मुझे बनाया, उनको बनाया, ये तो जनता ने फैसला करना है। तो जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे सर अपनी, अगर आप जीतते हैं तो उसको किस हिसाब से आप अपने शहर को उभारेंगे? देखिए, सबसे पहले तो जो है, जो सफाई कर्मचारियों की तनख्वाहें दिलवानी है, और जो यहाँ पे बिल्डिंगें तोड़ी जा रही हैं शहर के अंदर छोटी छोटी कॉलोनियों में, जो पहले जो भ्रष्ट कर्मचारी हैं नगर निगम के, वो उसको बनने देते हैं, फिर उसके बाद उसको तोड़ते हैं, सील लगाते हैं। तो सबसे पहले इस पर लगाम लगाना बहुत ज़रूरी है। ये भ्रष्टाचार ख़त्म होगा तो ये सब चीज़ें अपने आप ही ठीक होने लग जाएंगी। दूसरा, सीवरेज है, स्ट्रीट लाइट्स हैं, अनेकों मुद्दे हैं। तो जो मुद्दों की बातें चल रही, तो मेरा एक सवाल है कि जैसे अभी ड्रेन नंबर 6 को ढका जा रहा है, वो काम अभी रुका हुआ है, तो उस काम को लेकर आप कितनी प्रतिक्रिया करेंगे? देखिए, तो एक बारी चुना जाऊंगा, सोनीपत की जनता मुझे आशीर्वाद देगी, तो उसके बाद बैठेंगे मीटिंग में, तब मैं उसका इस चीज़ का अच्छे से तब जवाब दे सकता हूँ। आज मैं आपको कोई जवाब दे दूँ और मैं ना कर पाऊँ तो वो गलत हो जाएगा। हम एक अच्छी नीयत से लोगों से जो है वोट मांग रहे हैं, और जो है काम करेंगे, खरे उतरेंगे अपनी बात पे। स्थानीय निवासियों की माने तो शहर में सफाई, जल निकासी और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी लंबे समय से बनी हुई है। कुछ लोगों का मानना है कि कांग्रेस के पास जनता के मुद्दों को हल करने के लिए बेहतर रणनीति हो सकती है, जबकि अन्य ये देखना चाहते हैं कि आगामी चुनाव में जनता किस पर अपना भरोसा जताएगी। तो सर, जनता का जो सपोर्ट है वो भी कमल जी के साथ होगा, उसके बारे में आपका क्या कहना है? ऐसे ही सारी जनता कमल जी के साथ है। और सबसे पहले जो बात है कि ये जो बीजेपी सरकार का ये जो भ्रष्टाचार है, ये इस चीज़ से लोग बहुत तंग आ चुके हैं। जैसे कि आपको पता है कि शहर के अंदर जगह जगह लोगों के साथ रोड वगैरह की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। रोड जगह जगह टूटी पड़ी है, जिसकी वजह से शहर के अंदर जगह जगह जाम लगता है। दूसरा, हाउस टैक्स की प्रॉब्लम है। तीसरा, उसका आईडीज़ वगैरह का लोग बाग सुबह से लेकर शाम तक लाइन में लगे रहते हैं, और कई बार किसी किसी बंदे को वृद्धावस्था के अंदर भी 3-3, 4-4 बार इसी चीज़ को लेकर आना पड़ता है, लेकिन उनका काम नहीं होता। इसलिए सभी लोग चाहते हैं कि हमारे ऊपर कोई अच्छा मेयर आए, उसके अच्छे मेयर के हाथ में हम अपनी जिम्मेवारी दे सकें शहर की, ताकि शहर का विकास दिन दुगनी रात चुगनी हो सके। और जो कि कमल दीवान जी आज हमारे कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी के रूप में, मेयर प्रत्याशी के रूप में उतारे हैं मैदान में, जो कि जिनका की फैमिली बैकग्राउंड, जो इनके पिताजी 2 बार के पूर्व विधायक रह चुके हैं, श्री देवराज जी दीवान, जिनको लोग बड़ा, हमारे पंजाबियों में बड़ा जो होता है, किसी भी उसमें बड़ा जो होता है उसका एक खास एक खिताब दिया जाता है, जिसको हमारे सोनीपत शहर के सभी लोग बाऊजी के नाम से कहते थे। तो जो बाऊजी थे, बाऊजी ही बन के रहे सबके लिए। तो जो राजनीति, तो उसी के आधार पर, उसी के पद चिन्हों पर चलते हुए कमल दीवान जी के अंदर सेवा, त्याग और श्रम की भावना है। तो जो राजनीति सफर दीवान जी का, जो इनके पिताजी थे, वो कहीं ना कहीं एक सक्सेस ही मानी जाए, तो क्या कमल जी भी उनके चिन्हों पर चलकर अपने आप को एक सफल बना सकते हैं राजनीति के? बिल्कुल, क्यों नहीं। ऐसे है, जो संस्कार होते हैं वो परिवार से ही आते हैं, संस्कार होते हैं बड़ों से ही आते हैं। तो जो संस्कार हमारे कमल दीवान जी को हमारे पूजनीय बाबूजी ने, श्री देवराज दीवान जी ने दे रखे हैं, कभी इन लोगों के बीच में कभी एक घमंड नहीं देखा हमने। ये ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, और जैसे बाबूजी ज़मीन से जुड़े हुए थे, वैसे ही हमारे भाई कमल दीवान जी भी ज़मीन से जुड़े हुए हैं। तो सर, जब कमल जी को मिली है अब मेयर की टिकट, उसमें आपका क्या कहना है? देखो, हम तो बहुत दिन का इंतज़ार था, ये हमारा इंतज़ार पूरा हो गया है, और कमल जी को जिता कर लाएंगे। सोनीपत की जनता भी चाह रही है, एक सबके अंदर एक आवाज़ है, सोनीपत की शान कमल जी दीवान। तो देखिए, अभी जो मेयर की टिकट दीवान जी को मिली है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? भाई, उसके बारे में इससे बढ़िया कैंडिडेट कुछ नहीं, और 2 फायदे हैं इनको। एक तो बीजेपी का निशान कमल, इनका खुद नाम कमल, वो इसकी भी वोट अपने आप मांगेंगे। क्या कहेंगे भाई, कमल पे दियो भाई, कमल तो यो है। अगर वो कह देंगे कमल को वोट ना दे, तो कहीं ना कहीं अपने लिए काटेंगे। कैसे कह देंगे भाई, कमल को वोट ना दे तो अपनी हटाओगे आप?
भाई वो यूं कहेंगे एक कमल को नाम का चिन्ह उनके लिए एक बड़ा खतरे का वो बहुत शब्द ज्यादा फैक्टर मतलब इसके जीत का होगा ये उनके लिए खतरा उनके महसूस लिए हो खतरा गया। महसूस है कमल का जो निशान है, क्योंकि ये खुद कमल खड़ा रहेगा। तो कमल को वो अब गिराने की नहीं सोचें, कहीं कमल को ही वोट दो, कहीं ना बिल्कुल बिल्कुल कमल को वोट मिलेंगी, तो कहीं ना कहीं ये जीत का श्रेय जाएगा। मिलेंगी कमल आदमी को, फूल फाल पर नहीं। हाँ, कमल आदमी को मिलेंगी। तो क्या उम्मीद करते हैं आप, जनता इनको जिताएगी? है जी, क्या उम्मीद करते हैं जनता इनको अपना मेयर चुन लेगी? जो पिछली भूल की थी सुरेंद्र पवार के टाइम में लोगों ने, वो भूल अब नहीं करेंगे, उसको सुधारेंगे। पश्चाताप कर रहे हैं लोग। आगे हमने जो है ना एक एमएलए, बढ़िया एमएलए जो पहले था उसको हरा के हमने नुकसान कर लिया अपना। वो तो आप शहर में जाके पूछ लो, किसी भी कम्युनिटी के आदमी से जाकर आप बात कर सकते हो, भी तुम्हें फायदा कुछ हुआ शोधन में? शोधन का कहेंगे, शोधन का तो नाम है अखबार में। मुख्यमंत्री जी कहते हैं शोधन के नाम पर विकास पर वोट दे दो। बता दो भाई एक भी शोधन में किया हो तो? यहाँ सीवर का बुरा हाल, निगम पानी किसी के पास नहीं है। सबसे जल ये हर नल को जल जो एक मिशन चला रखा है इन्होंने जेजेएम का, वो सारा फेलियर है उनका। ऐसा भ्रष्टाचार, मैं खुद ठेकेदार हूँ पब्लिक हेल्थ का, और निगम में भी काम किए हैं। तो लोग ये खाम खा नंबर बनाने के चक्कर में, जैसे हर नल को जल का एक है ना, उसमें क्या है कि पहले से बीच कांग्रेस सरकार ने उनको कनेक्शन दे रखे हैं। अब एक घर में 2 कनेक्शन पहले से इन्होंने, और तीसरा कहीं और जोड़ दिया, किसी के गटवाड़ में, किसी के घेर में, किसी के कुछ में। पानी को वेस्ट, फायदा कुछ नहीं उसका, लेकिन अपना एक टारगेट फिक्स करने के लिए इन्होंने, पैसा खाने के लिए अफसरों ने उसको भी चालू कर दिया। तो भ्रष्टाचार बहुत है यहाँ निगम में। भ्रष्टाचार को लेकर बात करें, बीजेपी की और कांग्रेस की टक्कर है, तो इसमें जो प्रत्याशी हैं अभी हमारे, भ्रष्टाचार में ये टक्कर है, क्योंकि वो आप उसको देखोगे इसको कांग्रेस को, तो वो उन पे नाम लेती है बीजेपी के कि ये हमारा टक्कर दे रही है। डाटा नहीं, आप एक बात बताइए, आज बीजेपी की सरकार है और आप एक बोल रहे हो कि भ्रष्टाचार में टक्कर नहीं है। टक्कर है जनता के साथ, है ईमानदार लोगों को लाने के लिए। टक्कर भ्रष्टाचार तो बीजेपी कर रही है। आप तो बीजेपी का भी यही कहना कि जब हम बीजेपी से पूछते तो वो कहते कांग्रेस में भ्रष्टाचार है। जिसका नगर निगम में राज है, ऊपर राज है, नीचे राज है। मेयर पे तो अभी पद खाली है। पद खाली कैसे है? उन्हीं तो का कौन संभाल रहा है? सिस्टम किसका है? सरकार, प्रशासन किसका है? तो अगर प्रशासन के उसमें सारा उनका है बीजेपी का, तो आज भी जो रोड खाली पड़े हैं, टूटे पड़े हैं, ये क्यों नहीं बना रहे? उनका सरकार का है तो ये तो आप उनसे पूछो ना। तो हमने भी तो वही कहा, भ्रष्टाचार में वो उनका नाम ले रहे, वो आपका नाम ना, ले रहे। आप डिसाइड करो ना, एक मिनट, आप डिसाइड करो ना। आपने एक भी क्वेश्चन किया बीजेपी के एमएलए से, बीजेपी के एमपी से कि भाई ये सोनीपत के रोड क्यों टूटे हुए हैं, ये नगर निगम में भ्रष्टाचार क्यों होता है? आपने पूछा उनसे? कल मैं वहाँ मोहल्ले में गया हुआ था, बनियों का मोहल्ला है, जैन साहब को टिकट मिली है। मैं बनियों से कहना चाहता हूँ शहर के, वहाँ इतना बड़ा ढेर लग रहा था और उस ढेर में से बदबू आ रही, सबके घर में बदबू जा रही। मैं बोला भाई वोट किस लिए दिया था? बोला यार मजबूर है। अरे ऐसी क्या मजबूरी की तुम्हारे घर में बदबू डाल रहे हैं और तुम मजबूरी में वोट दे रहे हो? दीवान साहब काम कराएंगे, इनको चुनो, क्या दिक्कत है? जैसे अब आपने सवाल किया कि आप इसके भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, तो जैसे कई बार वार्ड नंबर 20 है, वहाँ पे जो है 20 है और 19 है, वहाँ पे कांग्रेसी एमसी हैं जो नगर पार्षद हैं। अब वो जब उनके पास जाते हैं, उनके मोहल्ले की भी समस्या उठाई हमने, तो उनका कहना था कि जो ऊपर बीजेपी बैठे वो हमें काम नहीं करने दे। हाँ, ठीक कर रहे हो। सिस्टम काम नहीं करने देगा तो काम कैसे कर पाएगा? जनता का नुमाइंदा कोशिश भी करता है और सिस्टम अच्छा नहीं है तो कर नहीं पाएगा। इसलिए अच्छा नुमाइंदा ऊपर बैठा होना चाहिए। मेयर अच्छा होगा, दबाव बनेगा प्रशासन पे। अगर मेयर ईमानदार होगा तो दबाव बनेगा और काम होगा। सबका काम होना चाहिए। बिजली की समस्या है, किसी की गली की समस्या है, कूड़े की समस्या है। जैसे अब सबसे बड़ी समस्या है तनख्वाह नहीं मिल रही। अरे कमाल की बात है, सफाई कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रही। कहाँ का विकास है यार? सफाई कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिली, उन्होंने सारे शहर में कूड़ा कचरा कर दिया था। उस दौरान उनकी डीसी से बात हुई और फिर उठ गई। क्या उनको तनख्वाह भी नहीं मिली? देखो, तनख्वाह नहीं मिली तो ये तो आपने मुद्दा उठाया, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद आपने हिम्मत की मुद्दा उठाने की। ये जनता जवाब देगी नगर निगम में। जब कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रही तो वो भी तो वोटर है, सोचेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। हर आदमी वोटर है, उसके यहाँ दिमाग है, बरगलाया जा सकता है, बरगलाया गया है, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे बरगलाया गया है। अब उससे ऊपर उठ के वोट करेगा। गलती बार बार थोड़ी ना करेगी जनता।
तो अब जनता का आपको क्या रुझान लग रहा है, किसकी तरफ जाएगी? जनता का रुझान तो आप पूछो, जनता तो परेशान है। परेशान जनता तो विकल्प चुनेगी। विकल्प है मार्केट में। पहले दीवान साहब की 10 साल का अपना काम है, जनता आकलन करेगी कि भाई दीवान साहब थे तो उन्होंने क्या क्या काम किए, सेवा की, तो उनका बेटा भी सेवा करेगा। जनता तो इस उम्मीद से वोट करेगी और उस उम्मीद पे कमल दीवान खरा उतरेगा। अब 8 महीने का ये चुनाव का समय रहेगा कि जो मेयर रहेगा 8 महीने के लिए बनेगा, उसके बाद आगे की क्या प्रतिक्रिया रहेगी? बात 8 महीने का नहीं है, बात ये है कि दबाव होना चाहिए हमेशा सरकार पे। अगर अच्छे लोग चुन के जाएंगे तो दबाव बनाएंगे, और दबाव बनेगा तो प्रशासनिक अधिकारी काम करेंगे, जनता के लिए काम होगा। बात 8 महीने की 10 महीने की नहीं। 8 महीने में जनता अगर अच्छा अच्छा प्रतिनिधि चुनती है तो 8 महीने में उनको 8 महीने अगर भ्रष्टाचार बंद होगा तो दोबारा भी निर्णय लेगी। सवाल 8 महीने 5 साल का नहीं होता। 2 दिन में भी आदमी वो कर सकता है। अगर 2 दिन में नगर निगम में भ्रष्टाचार बंद हो जाए तो उसको जिक्र होगा। आने वाले दिनों में यह स्पष्ट होगा कि सोनीपत की जनता किसे अपना नया मेयर चुनती है और कौन शहर के विकास की जिम्मेदारी उठाएगा। अपने शहर की हर ताजा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।